एवरीवन, तो आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री में कल हम पढ़े थे रस समीकरण मिति, वो क्या होता है। तो उसी में आज हम फिर से एक बार उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। तो हम आज इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हमारा रस समीकरण मिति का पहला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने कल पढ़ा था, लेकिन फिर भी ये हमारा रिएक्शन है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, इसको बैलेंस करना। तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है। अब हम इसको मोल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा हुआ 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल CO2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन Na कार्बन, Na की वैल्यू सबको पता है, यह हमारी क्या है, एवोगाड्रो संख्या। 1 Na ऑक्सीजन और 1 Na CO2। ठीक है। अब हम अगर इसको ग्राम के भार में लिखें तो हमारे कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम कार्बन, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है तो 32, और हमारे CO2 का कितना होगा, 44। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाफ मोल CO2 से, हाफ मोल CO2 से हमें कितने ग्राम कार्बन और कितने ग्राम ऑक्सीजन मिल रहे हैं। सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि हमारा यहाँ हाफ मोल CO2 दिया हुआ है और हमारा कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, ग्राम में है। तो हम हाफ मोल CO2 को ग्राम में चेंज करेंगे। तो अगर हमारे 1 मोल CO2 का है 44 ग्राम, तो हाफ मोल CO2 कितना हो जाएगा, 44 का आधा, 22 ग्राम CO2। कितना होगा, 22 ग्राम CO2। हम इसको लिख सकते हैं, 1 मोल का है 44 ग्राम, तो हाफ मोल का होगा 22 ग्राम CO2। देखते हैं। तो अगर हम इसको रस समीकरण मिति के द्वारा सॉल्व करें तो हमारा कितना आएगा। पूछा है कि हाफ मोल CO2 में कार्बन कितने ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है। तो कार्बन हमारे होंगे 6 ग्राम कार्बन। आप देख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन में 44 ग्राम CO2 हो रहा है, तो उसका आधा 22 ग्राम CO2 के लिए हमें इसका आधा 6 ग्राम कार्बन चाहिए। अब प्रोसेस रिपीट करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन। 44 ग्राम CO2 के लिए 32 ग्राम O2 लग रहा है, तो 22 ग्राम CO2 के लिए हमारे 16 ग्राम ऑक्सीजन लगेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं।
सबसे पहले हमारा क्या है, हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। अब हम इसको मोल के फॉर्म में लिखेंगे। वन मोल ऑक्सीजन, 2 मोल H2O। ठीक है, अगर हम इसको ग्राम के फॉर्म में लिखें तो हमारे 1 मोल में 2 ग्राम होते हैं, तो 2 मोल में 4 ग्राम हाइड्रोजन होंगे। 1 मोल में 32 ग्राम ऑक्सीजन होंगे और हमारा H2O कितना होगा, 18 ग्राम H2O मिलेगा हमें। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो हमें H2O कितने ग्राम मिलेंगे। अगर हमें 8 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है तो हमें H2O कितना ग्राम मिलेगा, देखते हैं। अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है। 4 ग्राम हाइड्रोजन से हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन से हमें कितना ऑक्सीजन मिलेगा, 64 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 ग्राम हाइड्रोजन से हमें 32 ग्राम मिल रहा है और 8 ग्राम से हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन हमारा ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है, जो कि हमें 4 ग्राम से ही मिल रहा है। और तो 8 ग्राम में से हमारा 4 ग्राम बच जाएगा हाइड्रोजन, और 64 ग्राम में से 32 ग्राम ऑक्सीजन हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो हाइड्रोजन बनेगा अठारह ग्राम H2O हमें मिलेगा। कितना मिलेगा, 18 ग्राम H2O। अब यहाँ क्या चीज देखते हैं, यहाँ हमारा 8 ग्राम हाइड्रोजन दिया था और ऑक्सीजन 32 ग्राम दिया था, तो किसकी कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से कमी हुई। यहाँ हमें ऑक्सीजन की कमी हुई, हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत थी 8 ग्राम हाइड्रोजन के हिसाब से, लेकिन हमें मिला कितना, 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन की जो कमी थी ये हमारे लिमिटेड थे, तो इनको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, हिंदी में बोलेंगे सीमांत अभिकर्मक। वो तत्व जो सीमित हो, लिमिटेड हो, जो पूरा यूज इस्तेमाल हो जाए और उसके बाद
उसके आगे कोई प्रोसेस कंप्लीट ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकर्मक। लिमिटेड होता है इसलिए उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। C+O2CO2 कार्बन इसमें हमारा 12 ग्राम है, ऑक्सीजन हमारा 32 ग्राम है। या हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं, ऑक्सीजन को हम 64 ग्राम रख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इससे कितना CO2 बनेगा और इसमें सीमांत अभिकर्मक क्या है। कार्बन हमारा 12 ग्राम है, ऑक्सीजन हमारा 64 ग्राम है। इससे कितना CO2 बनेगा और सीमांत अभिकर्मक हमारा क्या है, तो देखते हैं। C+O2CO2, कार्बन 12 ग्राम, उस हिसाब से ऑक्सीजन हमारा कितना होगा, 32 ग्राम। और CO2 हमारा होगा 44 ग्राम। ये देखिए यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमें ये मिलता है 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, 44 ग्राम CO2 हमें मिला यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बत्तीस ग्राम ऑक्सीजन से हमें कितना मिल रहा है, 12 ग्राम कार्बन मिल रहा है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से हमें 12/32 ग्राम कार्बन मिलेगा। और क्वेश्चन में हमारा ऑक्सीजन 64 ग्राम दिया हुआ है। 64 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें इसको सॉल्व करिए, कितना मिलता है हमें, 24 ग्राम कार्बन मिलता है। अब देखते हैं हमारा ऑक्सीजन कितना था, 64, ऑक्सीजन हमारा 64, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमें कितने ऑक्सीजन मिले थे, 32।
यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा था। हमने सिर्फ 64 ग्राम ऑक्सीजन में से 32 ग्राम ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल किया और 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो बच गया, जबकि कार्बन हमारे 12 ग्राम थे और 12 ग्राम में से हमने इसे पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया। अगर कार्बन और होते तो हम इसको और आगे कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमारा कार्बन पूरा ख़त्म हो गया तो यहाँ पे हमारा सीमांत अभिकर्मक क्या है, कार्बन हमारा सीमांत अभिकर्मक है और 44 ग्राम CO2 हमें मिला रस समीकरण मिति द्वारा हल करने पर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये कुछ न्यूमेरिकल थे। अब हम फिर देखते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।